تاریخ میں نا कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो एक पहेली की तरह लगती हैं। उमर इब्न अल-खत्ताब बिल्कुल एक ऐसी ही शख्सियत है। एक तरफ वो एक ऐसे सख्त हुक्मरान थे जिनके नाम से लोग कांपते थे, और दूसरी तरफ वही उमर एक इतने रहमदिल रहनुमा थे जो गरीबों और यतीमों का सहारा बने। तो आज हम उनकी जिंदगी के इसी तजाद को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस बात पर गौर करें, ये इक्तबास उमर की शख्सियत के दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू हमारे सामने रखता है। एक तरफ उनकी सख्ती का ये आलम कि कहा जाता है कि उनके कोड़े का खौफ तलवार से भी ज्यादा था, और फिर दूसरी तरफ वही इंसान बेवाओं और यतीमों के लिए एक मेहरबान मुहाफिज था। सवाल तो ये है कि एक ही इंसान में ये दो इंतहाएं कैसे जमा हो सकती हैं? आइए इसकी खोज करते हैं। तो चलें सबसे पहले इस तजाद को देखते हैं, ताकत का तजाद। उनके दौरे हुकूमत की सबसे हैरानकुन बात यही थी कि एक तरफ उनकी जाती जिंदगी में इंतहाई सादगी थी, और दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़ी और ताकतवर सल्तनत की क़ियादत कर रहे थे। इनकी सादगी की दो मशहूर मसाले हैं जो सब कुछ बयान कर देती हैं। सोचें, एक फारसी गवर्नर आता है और उन्हें मस्जिद की सीढ़ियों पर बगैर किसी मुहाफिज के सोता हुआ पाता है। फिर एक बाज़ंतीनी सफीर उनसे मिलने आता है तो क्या देखता है कि वो अपने कपड़ों पर खुद पैबंद लगा रहे हैं। ये उस हुक्मरान की तस्वीर है जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक का सरबराह था, लेकिन इनका रहन सहन इंतहाई सादा था। अब इस तजाद की जड़ें ना उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी, एक ड्रामेटिक तब्दीली में है। इस्लाम कबूल करने से पहले वाले उमर और इस्लाम कबूल करने के बाद वाले उमर में जमीन आसमान का फर्क था। आइए देखते हैं कि ये तब्दीली आखिर हुई कैसे। इस्लाम से पहले तो उमर मुसलमानों के शदीद तरीन मुखालिफिन में से थे। फिर 616 में वो पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने के इरादे से निकले, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, उन्हें अपनी बहन के कुरान की तिलावत सुनने का मौका मिला। वो सूरत तोहा पढ़ रही थी। वो आयात सुनकर उन पर इतना गहरा असर हुआ कि वो रो पड़े और सिर्फ 39 साल की उम्र में अपने ईमान का ऐलान कर दिया। और इस तब्दीली के बाद वो पहले शख्स थे जिन्होंने काबा में खुलेआम नमाज अदा की, जिससे उस वक्त के मुसलमानों को एक नया हौसला मिला। उनकी ये जो जाती तब्दीली थी ना, उसने एक आलमी तब्दीली की राहनुमाई की। बतौर खलीफा उन्होंने सिर्फ एक कम्युनिटी की क़ियादत नहीं की, बल्कि तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक की बुनियाद रखी। इनके दौर में इस्लामी सल्तनत की तौसीक की रफ्तार वाकई हैरानकुन थी। सिर्फ 10 साल दौरे खिलाफत में 4050 से ज्यादा शहर फतह हुए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी तौसीक की कहानी है जिसने तारीख का धारा ही बदल कर रख दिया। उनकी क़ियादत में सासानी और बाइजेंटाइनी सल्तनतों जैसी उस वक्त की सुपर पावर्स को शिकस्त हुई, लेकिन वो सिर्फ एक फातेह नहीं थे, वो एक जबरदस्त मुंतजिम भी थे। उन्होंने नए सूबे बनाए, बसरा और कूफा जैसे शहरों की बुनियाद रखी, और इस्लामी हिजरी कैलेंडर भी मुतारुफ कराया जो आज तक इस्तेमाल होता है। लेकिन देखें, इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी करने के साथ एक बहुत बड़ा और नया मसला भी आया कि इस पर इंसाफ के साथ हुकूमत कैसे की जाए और इसमें रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल कैसे रखा जाए। और यही सवाल हमें उनकी शख्सियत के दूसरे पहलू की तरफ ले जाता है, और यहीं पर इनकी शख्सियत का वो दूसरा बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू सामने आता है। उन्होंने अपनी शाही ताकत को अवाम के लिए इंसाफ कायम करने में इस्तेमाल किया, और इनके इक़दामात अपने वक्त के लिहाज से वाकई गैर मामूली थे। उन्होंने बैतुल माल का निजाम कायम किया, जिसे तारीख की पहली फलाही रियासतों में से एक समझा जाता है। ये एक ऐसा इदारा था जो गरीबों, बूढ़ों, यतीमों, बेवाओं और माजूरों की मदद करता था। और खास बात यह है कि इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं थी। ये उस जमाने के लिए एक इनकलाबी सोच थी। इनकी पॉलिसियों की बुनियाद गहरे मजहबी उसूलों पर थी। कुरान की ये आयत, बस यतीम पर सख्ती ना करो, इन समाजी इस्लाहात के पीछे जो जज्बा था उसकी बेहतरीन अक्कासी करती है। और उन्होंने इस उसूल को सिर्फ किताबों तक नहीं रखा, बल्कि अमली जामा पहनाया। तमाम मुसलमानों के लिए सालाना वजीफे मुकर्रर किए, बच्चों के लिए फवायद मुतारिफ कराए, और बुजुर्गों के लिए पेंशन का निजाम बनाया। जब शदीद कहर पड़ा तो उन्होंने खुद खुराक की तकसीम की निगरानी की और रातों को गलियों में गश्त करते थे ताकि ये देख सकें कि कोई जरूरतमंद रह तो नहीं गया। उनका ये एक मशहूर कौल ही उनकी जाती जिम्मेदारी के गहरे एहसास को समझने के लिए काफी है। वो कहते थे कि अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। यानी जिम्मेदारी का एहसास सिर्फ इंसानों तक नहीं, बल्कि उनकी सल्तनत में हर जानदार के लिए था, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो। लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत का अंजाम भी इतना ही ड्रामाई था। उनकी जिंदगी का इख्तिताम पुरतशद्दुद था, और उनकी मिरास आज भी पेचीदा और मुतनाज़िया है। आइए उनके आखिरी अय्याम और उनके बाद की तारीख पर एक नजर डालते हैं। 644 ईस्वी में अबू लोलो फेरोज नामी एक फारसी गुलाम ने उन पर कातलाना हमला किया। इसका मुहर्रिक एक टैक्स के तनाज़ुर को बताया जाता है। हमला मदीना में नमाज के दौरान किया गया, और वो 3 दिन बाद जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने जानशीन के इंतखाब के लिए एक कौंसिल मुकर्रर कर दी थी। उनकी मीरास को लेकर इस्लामी दुनिया में दो बिल्कुल मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। सुन्नी रिवायत में उन्हें अल फारूक कहा जाता है, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला। उन्हें दूसरे खलीफा राशिद के तौर पर इंतहाई इज्जत दी जाती है। दूसरी तरफ शिया रिवायत में उन्हें एक मनफी शख्सियत के तौर पर देखा जाता है, बुनियादी तौर पर इस इल्जाम पर कि उन्होंने पैगंबर के बाद अली के हक खिलाफत को गस्ब किया था। तो फिर कौन थे उमर? एक फातेह, एक मुसल्ला, एक वली, या एक गासिब? तारीख को इतने पेचीदा असरात वाले रहनुमा को आखिर किस तरह याद रखना चाहिए? ये सवाल हमें वापस उसी बुनियादी तजाद पर ले आता है जहां से हमने ये गुफ्तगू शुरू की थी, और इसका जवाब आज भी तारीख के तालिब इल्म तलाश कर रहे हैं।